उज्जैन, ये 4 जगहों पर इसीलिए कुंभ के मेले लगते हैं। कई लोगों को पता भी नहीं होगा कुंभ होता क्या है। अमृत की 4 बूंदें 4 जगहों पर गिरने के कारण आज भी उन स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है और हम अमृत ढूंढने के लिए वहां जाते हैं। स्नान वहां इसलिए किया जाता है, वो जो स्नान शाही स्नान होते हैं पर्वों पर, वो वही कारण होता है। इस प्रकार से महाराज 14 रत्न निकले। समुद्र देवता भगवान ने उनको इतना मंत्र मुग्ध कर दिया अपने रूप से कि असुरों को वारुणी पिला दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। बोलो विश्व मोहनी भगवान की। लेकिन उस सभा में गलती से राहु चला, देवासुर संग्राम की समाप्ति हो गई। देवासुर संग्राम जो है समाप्त हो गया विश्व मोहनी के अवतार पर, जिन्होंने क्या कर दिया था, अमृत और बांट दिया। पुत्र बलि, प्रहलाद का पुत्र कौन था, विरोचन, और विरोचन का पुत्र कौन है, राजा बलि। पराजित कर दिया इंद्र के द्वारा, उसे पराजित कर दिया युद्ध के द्वारा। इसे मृत संजीवनी, एक विद्या है जिसका नाम है मृत संजीवनी, जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। हे हनुमान तू तो बड़ा ही बलवान है, हे हनुमान तू तो बड़ा ही बलवान है। लक्ष्मण के प्राण बचाना तेरा ही काम है, लक्ष्मण के प्राण बचाना तेरा ही काम है। ये दानेदार माला मेरे किस काम की, ये दानेदार माला मेरे किस काम की। देखो न छवि जिसमें प्यारे श्री राम की, देखी न छवि जिसमें प्यारे श्री राम की। ये हनुमान तू तो बड़ा ही बलवान है, ये हनुमान तू तो बड़ा ही बलवान है। सीता का पता लगाना तेरा ही काम है, सीता का पता लगाना तेरा ही काम है। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो ये संजीवनी है जिसे हनुमान जी लेकर के आए थे, इसका नाम है मृत संजीवनी। क्या है, मृत संजीवनी है महाराज। ब्राह्मणों के द्वारा बलि को पुनः जीवित कर दिया। अब जब जीवित कर दिया तो उसके बाद एक यज्ञ हुआ। प्राचीन समय की लाइब्रेरियां जो थी, जिसे आज आप विज्ञान की लाइब्रेरी कहते हैं, वो यज्ञ कुंड थे। जो दिव्यास्त्र निकलते थे वो दिव्य यज्ञ कुंडों से निकलते। परटो ननदम पुरा विरक्तो कवचां च दिव्यां पिता महता सिददो च माला मालान पुष्पान जलजं च शंखां। उस यज्ञ कुंड से इतनी वस्तुएं निकली है महाराज। क्या, सबसे पहले एक रथ निकला। रथ कैसा है, दिव्य रथ है जो सोने से जड़ा हुआ है, जिस पर सोने की पट्टियां लगी हुई हैं। जो चादर रथ पर लगती वो सोने की लगी हुई है। अक्षय तुरीण, अक्षय का मतलब होता है औ मने नहीं, क्षय मने कभी खाली रहने वाला, जो कभी तर्कस खाली नहीं होता था, ऐसा तुरीण, अक्षय तुरीण। दिव्य धनुष, दिव्य रथ, अक्षय तुरीण। और पितामह का, यहाँ पितामह प्रहलाद जी के लिए आया हमारा। वैसे पितामह ब्रह्मा जी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो शब्द आया है पितामह ददेन, प्रहलाद जी के द्वारा अपने पौत्र बलि को क्या दिया गया, ददो चमाला, एक सुंदर दिव्य माला दी गई। लेकिन कैसी माला, एक ऐसी माला जिसके फूल कभी नहीं मुरझाते हैं। जैसे हम फूल की माला बनाते हैं, 2 दिन 3 दिन में सूख जाती है।
जलजांच शंखा, और शुक्राचार्य जी के द्वारा उन्हें दिव्य शंख प्रदान कर दिया बलि। अब बलि क्या बन गया? पुनः से ताकतवर बन गया। देवासुर संग्राम में पराजित कर दिया था। इसके बाद इंद्र की राजधानी वहां आक्रमण कर दिया। देवगुरु बृहस्पति से वार्ता हुई। उन्होंने कहा महाराज हमने तो इसको पराजित कर दिया था, उचित नहीं है, नहीं जीत पाएंगे हम इसके साथ, इसलिए क्या कर दो, क्या होगा? उन्होंने कहा देखो ये जिस दिन भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा, आज तो इसको ब्राह्मण ने क्या दिया है? राज्य दिया है, ताकत दी है, शक्ति दी है, लेकिन महाराज जिस दिन ये इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेगा तर्पण नहीं मिलता है। महाराज देखो अगर पृथ्वी में जीव रहता है ना तो वो देवताओं को शक्ति देता है। हम गाय पालते हैं, तिल पैदा करते हैं, हवन करते हैं तो देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। हम तर्पण देते हैं तो वह जल देवताओं को प्राप्त होता है। श्राद्ध कहते हैं ना, श्राद्ध, श्राद्ध का मतलब समझते हैं क्या होता है? श्रद्धायाम उच्यते श्राद्धम, श्रद्धा के द्वारा दिया हुआ जो जल, अन्न, भोजन जो हमने दिया वह हमारे पितृ तक पहुंचा। सत्यता है, ये पहुंचता है, कोई इसको मजाक में नहीं। कैसे पहुंचता है? देखिए महाराज, श्राद्ध का जल घर में लकड़ी, आजकल बर्तन भी आ रहे हैं बाजार में लकड़ी के, उसमें होता होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन तर्पण के लिए दो ही पात्र बताए जाते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम लेते हैं, पशु स्वरूप त्रिपिंताम इदम जलम स्वतिलकम तस्पे स्वाधा त्रिपध्वम त्रिपध्वम त्रिपध्वम। तीन रूप माने गए हैं पितरों, वसु, आदित्य और रुद्र। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। वसु, आदित्य, रुद्र स्वरूप है, तीन स्वरूप। तो हम पिताजी, दादाजी और परदादाजी, या माताजी, दादी और परदादी, इनका तीन का तर्पण एक साथ होता है। तो इन तीन स्वरूपों में हम तर्पण देते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो वह जल, हमने उनका नाम लिखा, जैसे प्राचीन समय में चिट्ठी लिखते थे और आज जो आप मोबाइल से SMS कर लेते हैं, तो वही तरीका है। उनके नाम पर उतने कोई नाम लिखे हमने, उसमें तर्पण करके जल को इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं बताइए? गटर में नहीं, किसी वृक्ष के जल में, जड़ में, या तुलसी के पेड़ में। और वहां से कौन ग्रहण करता उसे? सूर्य। हमारे और देवताओं के बीच का डाकिया कौन है? सूर्य। तो सूर्य लोक से तब हमारे जल को पितृलोक पहुंचाया जाए। उसके बाद बनता है पिंडदान, होता है ना पिंड। और पिंड किसे दिया जाता है? या तो गौ माता को या गंगा जी को। तो कुत्ते को खिलाता है पिंड क्या? गलती ना करना है। हाँ, कुत्ते को श्राद्ध के दिन भोजन कराया जाता है, भोजन देना चाहिए। 5 प्राणी को भोजन कराना चाहिए श्राद्ध में। ब्राह्मण भोजन, गाय का भोजन, कुत्ते का भोजन, पिपलान्न भोजन और कौवे का भोजन। पिपलान्न चींटी को कहते हैं, उसे भोजन देना चाहिए। चींटी के लिए थोड़ा आटा और चीनी मिला के डाल दो, कुत्ते को बाहर दे दो, गौ माता को गौग्रास दे दो और ब्राह्मण को भोजन करा दो, तो आपके पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। जो पिंड बनता है वो या तो गाय को दे देते हैं या गंगा में अर्पित कर देते हैं। अगर गाय को देते हैं तो गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है, पितृलोक भी उसमें आता है। वह गाय के शरीर से जो गाय ने भक्षण किया वह पितृ तक पहुंच जाता है। गंगा जी में अगर आप अर्पण करते हैं तो वह फिर भी कहां पहुंचता है? गंगा का वास गाय के शरीर में है। गंगे गोते गोबर श्रीवासा, गंगे गोते गोबर श्रीवासा। गंगा का वास तो गाय के शरीर में है ना, गौमूत्र, तो वो तब भी हमारे पितरों तक पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजें बंद होगी महाराज। तो देवता हवन तर्पण मार्जन के लिए तरसने लगे। तो अब क्या करें?
फिर कश्यप जी के पास गई, बोले महाराज अदिति और कश्यप ने पय व्रत धारण किया, पुत्र प्राप्ति का एक मार्ग है। कहते हैं जिस घर में पुत्र नहीं हो रहे हैं तो वहां जो है ओम देवकी शुद्ध गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण त्वाम्यहं शरणं गतः, इस मंत्र का जप किया जाता है। समझ रहे? तो इस मंत्र का निरंतर जप करने से संतान गोपाल का मंत्र कहते हैं। उसके बाद अनुष्ठान करने से तब जाकर करके घर में जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, संतत प्राप्ति होती है। तो पय व्रत धारण किया गया से संतान गोपाल का व्रत भी कहते हैं। अब भगवान आए, प्रसन्न हुए, उन्हें वरदान चतुर्भुजो शंख गदाब्ज चक्र पीतांग वासा नलिनायते क्षण। भाद्र मास की, भद्र मने कल्याणकारी महीना, भद्रं कर्णेभिः शृणयामि देवा, कानों से हम अच्छा सुने, भद्रम पश्येम आंखों से अच्छा देखें, ये है शब्द। तो भद्र माने कल्याणकारी महीना, भादो का महीना सबसे उत्तम महीना कल्याणकारी माना गया है। तो भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, द्वादशी विजय द्वादशी कहते हैं, वामन द्वादशी कहते हैं। इस तिथि में भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजित मुहूर्त में औमने नहीं विभाजित होता है, जो कभी खंड चार भुजाओं को धारण कर एक हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए, पीले वस्त्र धारण किए हुए अदिति के घर में, कश्यप और अदिति के घर में आज भगवान ने जन्म लिया। बोलो वामन भगवान की। जब माता ने देखा तो माता ने हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो गड़बड़ हो गया। अरे भाई मैंने तो पुत्र मांगा था, ये चतुर्भुज रूप नहीं मांगा था। तो चतुर्भुज रूप को त्याग करके भगवान, बच्चा जब जन्म लेता कबीर जी ने, कबीरा जब हम पैदा भये जग हसे हमरो, ऐसी करनी कर चले हम हसे जग। कह रहे हैं कि हम ऐसी करनी करते हैं कि संसार रोने लगता और मैं हंसने लगता हूं। ठीक है ना महाराज? अब जब भगवान का उदय हुआ तो सारे देवलोक से पुष्प की वर्षा होने लगी। अदिति और कश्यप के घर में भगवान वामन ने जन्म ले लिया। अब थोड़ा बड़े हो गए, नामकरण संस्कार हो गया, फिर थोड़ा बड़े हुए, पहला संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार। अब भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा और यहाँ फिर कच्छप नाम समय जो है यहाँ वामन भगवान का स्वीकारो वेदारंभ समावर्तन, ये चार का अतिथि और मने नहीं है तिथि जिसके आने की ज्ञात, तब उसे अतिथि कहते हैं। मेहमान है वो। तो वामन भगवान पहुंच गए वहां। स्वागतम ते नमस्तुभ्यां ब्रह्मकिंकरवामते, ब्रह्मर्षीणां तपन साक्षात् त्वन्मयेव बुधारमा। बलि के द्वारा भगवान वामन का स्वागत किया गया यज्ञशाला में। अब वामन जो है नन्हे नन्हे पैरों से वहां पहुंचा है और मैं उस यज्ञ का यजमान, जो मांगना है ना मांगे। भगवान बैठे, भगवान को आसन दिया, अर्घ दिया, बिठाए। वामन के छोटे 52 अंगुल। भगवान ने कहा भैया दे। मैं छोटा सा ब्राह्मण, इतना छोटा हूं, देखो ना हुआ क्या है। मेरे भाई ने
मेरा सब कुछ छीन लिया है। ये भगवान का भाई है बलि। तो बलि ने विरोचन नंदन प्रहलाद का प्रपोत आज 3 पग भूमि इतना संकल्प लिया था तो शुक्राचार्य जी ने नहीं 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 एते विरोचने साक्षात भगवान विश्वराजया कश्यपोदिति तेजस्यो देवानां कार्य साधक। अरे जजमान रुक जाओ महाराज, अभी नहीं लेना है। बोला क्यों? ये जानता कौन है? बोला ये विष्णु है। एते विरोचने साक्षात भगवान विश्वराध्ययम्। अरे ये बामन नहीं है, ये विष्णु है। और क्यों आया है? कश्यपोदिति तेजस्यो, कश्यप और दिति के तेज से जन्म लेकर के देवानाम कार्य साधकों और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है। मत दे इसको 3 पग भूमि। उनको नाराज हो गए, बलि नाराज हो गए। ने कहा पंडित जी आपके हिस्से की दक्षिणा नहीं दे रहा हूं उसको। ने कहा अगर ये त्रिलोकी विष्णु है, अरे प्रभु गुरुदेव अगर ये त्रिलोकी विष्णु भी है तो मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। भीख मांगने आया घर तेरे जगत का पालनहारा। आज भगवान जो जगत के पालनहार हैं वो यहाँ क्या करने आ गए? भीख मांगने आ गए। ने कहा मैं फिर भी बड़ा हूं, दाता बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है, इसलिए कन्यादान को महादान कहा गया है। बेटी का हाथ दिया, गोत्र दिया, और दूल्हा वाला जो है हाथ नीचे से लेता है, लेता ना ऐसे। ने कहा नहीं कोई बात नहीं, बस हो गया कार्य से। दे दिया बलि ने वचन, और भगवान ने जो है जैसे ही 1 पग बढ़ाया संपूर्ण रूप को नाप दिया। अपने पैर से कहा था सारे आकाश नक्षत्र ग्रह तारे जितने भी हैं सब नाप दिया। दूसरा पग संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया। अब बोले बलि तीसरा पग, तुमने वचन दिया है 3 पग। तो बलि जैसे विराट रूप भगवान ने रखा था, तो विराट जायतो विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचः तपश्चात् भूमि मतो पुरः। सारे संपूर्ण पृथ्वी को मप दिया उन्होंने 2 पग, स्वर्ग और पग। अब बोले दे दो तीसरा पग, नहीं तो नरक जाएगा। वचन जब एक बार दे दिया तो वापस कर देना, नरक जाना होगा। ने कहा महाराज मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा शरीर बचा है, मेरे सर पर रख दीजिए पैर। तो कहते हैं मन इच्छा नहीं होते हैं प्रभु इच्छा तत्काल, बलि इच्छा थी स्वर्ग की भेज दिया पाता। तो भगवान ने तीसरा पग बलि के सर में रखा और उसे कहां भेज दिया? पाताल लोक भेज दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब यहाँ आगे विराट रूप दिखा करके बलि को बांध लिया। जैसे ही भगवान ने बलि के सर में अपना पैर रखा तो बलि की जो बुद्धि थी ना आसुरी वो पलट गई।
वो भगवान की स्तुति करने लगा। और जो भगवान के शरणागत हो जाता है तो भगवान उसको अपना मान लेते हैं। भगवान ने कहा बलि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? पहले तो तूने दिया था, मैं तुझे देता हूँ। ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपका दर्शन हो गया, लेकिन चाहता हूँ अगर आप मेरे ऊपर कृपा करें तो एक चीज मांगता हूँ आपसे। बोला क्या? आप मेरे द्वारपाल बन जाओ। भगवान को द्वारपाल बना दिया बलि ने। भगवान ने कहा मैं तेरा द्वारपाल बन जाऊं। सुतल लोक में बलि राजा हैं और वहां भगवान द्वारपाल बन गए। अब जगत का पालनहार द्वारपाल बन गया, कैसे काम चलेगा? तो इतने में रक्षाबंधन का पर्व है। राखी जानते हैं? हाँ, श्रावणी ब्राह्मण की राखी आई। भाई और बहन की राखी और श्रावणी ब्राह्मण का। भद्रायाम न कर्तव्यम श्रावणी च फाल्गुनी, दो का बंधन और फाल्गुनी होलिका दहन। तुम्हारा जगत माता लक्ष्मी से नारद जी ने कहा देखो भगवान को तुम ही ला सकती हो। बोला कैसे? रक्षाबंधन के दिन जाओ, भाई उस दिन जो मांगे वो दे देता है। बोला चलेगी थाल सजा करके और मांग लेना प्रभु को। चली गई, आई दरबार में आई। राखी के दिन बहन कोई भी आ जाए तो बहन बन जाती है ना। पड़ोस की लड़की भी अगर राखी बांधने आ जाए तो उस दिन मना नहीं किया जाता है। तो आ गई बैठ के। बोला भैया तिलक किया, राखी बांधा, मुंह मीठा किया। बोला क्या चाहिए तुझे? बोल। कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। तो फिर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। निकाह अगर देना है पक्का वादा करो, फिर बाद में मुकरोगे नहीं। अरे क्या चाहिए तुझे? राज्य चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ मैं दे दूंगा, चल निकाह। पता मुझे क्या चाहिए? बोला ना वो जो तेरा द्वारपाल है ना, मुझे पसंद आ गया, इसे मुझे दे दे। बलि यहां भी धोखा खा गया भगवान। माता ने भगवान को बलि के द्वार से मुक्ति दिला। अब भगवान ने कहा, बलि भगवान के चरणों में गिरा। बोला प्रभु आपने वचन दिया है, यहाँ माता ने मांग लिया। ने कहा मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं अगले मनवंतर में, इसके बाद जो मनवंतर आएगा, अभी सावर्णी मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत नाम मनवंतर, माफ करना, इसके बाद सावर्णी मनवंतर। तो उस मनवंतर में मैं तुझे इंद्र बनाऊंगा। तो उन्होंने वचन दिया। तो यहाँ बलि के ऊपर भगवान ने कृपा करी। और एक और मैं आपको यहाँ पर एक, रक्षाबंधन के दिन भद्रा होती है और राखी नहीं बांधी जाती। तो सपूज कभी कभी होता है ऐसा, वैसे जानकारी होनी चाहिए। मैं इसलिए आपकी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए बात बता रहा हूँ। माना आपका भाई फौज में है, आपको भैया को उस दिन सुबह ट्रेन से जाना है और उस दिन राखी है और भद्रा है, भद्रा में नहीं बांधी जाती राखी। देखो समाधान हर चीज का, समझ रहे, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? सर्वप्रथम हमारे यहाँ एक देवता है, सर्वप्रथम उठिए, स्नान करिए, स्नान के बाद दिया जलाइए, बहन के लिए है, मंदिर में दिया जलाइए और राखी तैयार कीजिए। पहली राखी किसको देना है? वक्रतुंड महाकाया कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गजानन महाराज, इनकी काया छोड़ टेढ़ी है, बड़ा पेट। तो ऐसे करोड़ों सूर्य का ताप रखने वाले गजानन महाराज, आपको मैं क्या कर रही हूँ? ये राखी प्रदान कर रही हूँ। भद्रा का दोष स्वयं भगवान विघ्न नाशक है। भद्रा मतलब विघ्न बाधा, समझ गए? तो उसके बाद जो है गणेश जी को तिलक करें, मिष्टान दें, पहली राखी बांधें, तब अपने भाई को बांधें, तो कभी कोई दोष नहीं हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ये चीजें याद रखें, भागवत हमें ये सिखाती है, ठीक है ना? तो बलि, उसके बाद आ रहा है भगवान का मत्स्यावतार। सत्यव्रत राजा थे महाराज, प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, सूर्य को जल दे रहे थे, तो वहां एक छोटी सी मछली उनके अंजलि में आ गई। राजा ने अपने कमंडल में रख लिया
घर पहुंचे तो मछली ने कहा कि राजन ये स्थान मेरे रहने लायक नहीं है, ठीक है। तो इतने में राजा से कहा, तो राजा ने उसके लिए जो है बड़ा बर्तन रख दिया। थोड़ी देर बाद वो बड़ा बर्तन छोटा हो गया, मछली बड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा राजन ये स्थान भी मेरे रहने लायक नहीं है। राजा ने एक तालाब बना, तालाब भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तो उन्होंने कहा राजन ये तालाब भी मेरे लिए छोटा पड़ गया। तो राजा को बड़ा गुस्सा, उन्होंने कहा हे मत्स्य देवता, मैं आपकी इतनी सेवा नहीं कर सकता। राजा ने उठाया मछली को समुद्र में ले गया, बोले मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही राजा मछली को पकड़ के समुद्र में ले गए तो मछली ने राजा से कहा राजन सुनिए, आज से 7वें दिन बाद प्रलय आएगा और उस वक्त तुम्हें क्या करना है, जो बीज हैं, बीज समझ रहे हो, बीज इकट्ठे कर लेना, एक पोटली बनाना और सप्तऋषि की नाव पर चढ़ जाना। एक नाव आएगी, उस नाव में आपको चढ़ जाना है और बाकी पार में लगा। तो राजा ने किसी को ये बात नहीं बताई, बीज इकट्ठा कर लिया। तो ठीक मत्स्य भगवान के कथनानुसार, बोलो मत्स्य हुआ है भगवान का, तो मत्स्य भगवान के कथनानुसार 7वें दिन नियत समय पर प्रलय आ गया। प्रलय कालीन बादल आ गए, मेघ आ गए और राजा ने वो पोटली जो बताया था उस पोटली को पकड़ करके सप्तऋषियों की नाव आई और नाव में बीज का पोटले लेकर के राजा चढ़ गए और वहां सप्तऋषि नाव में बैठे हैं। और ठीक है उस नाव की पतवार किसने पकड़ ली, भगवान मत्स्य ने, मछली ने। तो उस महाप्रलय में भगवान मत्स्य जो है उस नाव को घुमाते रहे। जब प्रलय शांत हो गया तो उसके बाद जो है नव सृष्टि के निर्माण के लिए अगला कार्य हुआ। तो तब वो बीज कितने निकले, 56 बीज निकले। इसलिए भगवान को 56 भोग लगता है, समझ रहे हैं। तो उस पोटली में 56 बीज निकले। तो यहाँ मत्स्यावतार लेकर के भगवान ने जो है सप्तऋषियों की नाव को पार लगाए। बोलो मत्स्य भगवान की। अब हमारा 8वां स्कंद समाप्त होता है। अब हम 9वें स्कंद में प्रवेश कर। थोड़ी देर में जो है भगवान कृष्ण के जन्म की कथा आने वाली है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब 9वें स्कंद, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्षी, विकुक्षी से धौतवी को दान करना। मानधाता के पुत्र हुए पुरुकुत्स, पुरुकुत्स के पुत्र अंशुमान के पुत्र हुए राजा भगीरथ जो गंगा को पृथ्वी पर लाए। भगीरथ के पुत्र हुए राजा सौदास, सौदास के पुत्र हुए राजा शत्रुदमन, शत्रुदमन के पुत्र हुए राजा अनन्य, राजा अनन्य के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए राजा दिलीप, पुत्र हुए राजा अज, अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए श्री राम, श्री राम के पुत्र हुए लव, लव के पुत्र हुए प्रदम्न, प्रदम्न के अनुपर्ण, अनुपर्ण के वस्त्रपाणि, वस्त्रपाणि के शुद्धोधन, शुद्धोधन के बुध, बुध से ही सूर्यवंश का अंतिम शासक राजा। ये सूर्यवंश का वर्णन है। और उसके बाद चंद्रवंश का आता है। समयाभाव से मैं आपको जरा संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि अभी कृष्ण जन्म तक पहुँचना है। कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य की दूसरी पत्नी संज्ञा, एक छाया और एक संज्ञा, छाया से सूर्यवंश और संज्ञा से चंद्रवंश, ये ध्यान देना। तो यहाँ जो है संज्ञा के पुत्र हुए फिर पुनः मनु, मनु के सोम, सोम के सोम के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के पुरु, पुरु के संपत्ति, संपत्ति के सार्वभौम, सार्वभौम के राजा भोज, भोज के पुत्र दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र भरत, भरत के पुत्र अजमीठ, अजमीठ के पृष्णि, पृष्णि के पुत्र प्रतीक, प्रतीक के पुत्र शंतनु, महाभारत की तरफ चंद्रवंश में। शंतनु के पुत्र विचित्र वीर्य, विचित्र वीर्य के पुत्र पांडु, पांडु के पुत्र अर्जुन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के परीक्षित, परीक्षित के जन्मेजय, जन्मेजय के सतनीक, सतनीक के सहनीक, सहनीक के उदयन, उदयन के नरवाहा और नरवाहा के शेमक, शेमक ही इस वंश के अंतिम राजा। तो ऐसा इसमें सूर्य और चंद्रवंश का वर्णन आता है। फिर
संक्षिप्त में आपको सगर का वर्णन इसमें आता है। राजा सगर वृक दारुण जिनका नाम आया था, हार गई। जब राज्य हार गई तो वन में चले गए, तो इनकी पत्नी का नाम है, पत्नी इनके साथ रहने लगी और राजा बाहु की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद पति जो है, पत्नी पति के साथ सती होती थी। तो महाराज महर्षि औब को ये पता लगा कि ये रानी गर्भवती है, तो नियम ये कहता है कि गर्भवती स्त्री सती नहीं होती थी। तो उन्होंने जो है उन्हें रोका। तो उसके बाद उनकी जो सौतन थी और रानियां थी, उनको पता लगा कि रानी गर्भवती है, तो उन्होंने गर्भवती रानी को कर पिला दिया। कर कहते हैं जहर को। तो जैसे ही गर पिलाया तो इस बच्चे पर उस गर का, जहर का कोई असर नहीं पड़ा। ये गर के साथ पैदा हुआ, तब इसका नाम सगर पड़ा। सगर के 60,000 एक पुत्र हैं, एक का नाम आया, 60,000 जल गए। 60,000 कपिल मुनि के श्राप से जल गए। फिर बाद में भगीरथ जी जो है गंगा को पृथ्वी पर लाई और तब इन सगर पुत्रों दशरथ जी का वर्णन आता है संक्षिप्त। श्रृंगी ऋषि वसिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वसिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित आहुति दीना, भक्ति सहित आहुति दीना, प्रकटे अग्नि चारु कर देना, प्रकटे अग्नि लूनानी खीर दुखाए, लूनानी खीर दुखाए, दिव्य भूख हरि शिशुपन आई। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब क्या हो रहा है, राजा दशरथ हैं, इनकी संतान नहीं हुई, बहुत उम्र बीत गई, बहुत यज्ञ के अनुष्ठान के नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो अब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन आप इसके लिए कौन आएगा? सरंगी। सरंगी का परिचय मैंने आपको दिया। उत्तर के ऋषि हैं, उत्तर में रहते हैं। गाय का तप करते करते माथे पर सींग आ गई, गौ माता का आशीर्वाद है, इसलिए इनका नाम सरंगी पड़ गया। और वैसे ही दशरथ के दामाद भी हैं। दशरथ की कन्या थी जिसका नाम शांता है, वो अभुक्त मूलू में पैदा हो गई थी। शांता के होते ही अयोध्या में जो अकाल पड़ गया, इसके कारण उसका दान कर दिया। दान की हुई वस्तु अपनी नहीं होती है, इसलिए उसका वर्णन ज्यादा रामायण इत्यादि में नहीं आता। तो उसका विवाह, शांता का विवाह जो है सरंगी ऋषि के साथ हुआ है। वैसे जो है दशरथ के दामाद हैं। तब करें सरंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने बुलावा भेजा सरंगी को कि महाराज मेरे जजमान के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। आए हो, यज्ञ किया। तो यज्ञ करने के बाद 9 लाख गाय, समझ 9 लाख गाय। तो उन गाय के दूध का खीर बनाया गया। तो आहुति दी खीर की। उसके बाद वो आहुति से दिव्य कुंड से खीर की अग्निदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया खीर के रूप। वो जो खीर दी ना, तो उन्हें भक्षण किया, फिर अपना जूठन दिया, जूठा कहते हैं उसे। रानी 3 खीर जब खाई, दिव्य कोक हरि शिशुवन आई। आज तीनों जो बाज कोक थी, उस आशीर्वाद से हरि हो गई। अब धीरे धीरे राजा दशरथ के घर में संतान होने की उम्मीद हो गई। श्री रामम चैत्रमासस्य दिन दल घटिके, पुष्य भी कर्क लगने,
चैत्र का महीना आया, नवमी तिथि और कर्क लग्न, पुष्य भगवान का नक्षत्र है। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, नाम लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। अभी हाथ लगाइए। रघुरैया बाजे बधैया, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, नाम लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रघुरैया अवध बाजे बधैया, कोई लुटावे अनवा धनवा, कोई लुटावे अनवा धनवा, कोई लुटावे अनवा धनवा, कोई लुटावे अनवा धनवा, कोई लुटाए दिलो भैया, अवध आज बाजे बधैया, कोई लुटाए दिलो भैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो आज बाजे बधैया। रघुरैया बाजे बधैया, राजा भी लुटावे अनवा धनवा, राजा भी लुटावे अनवा धनवा, अनवा धनवा, अनवा धनवा, अनवा धनवा। गुरुवर लुटाए दिन भैया, अवध आज बाजे बधैया, गुरुवर लुटाए दिन भैया, अवध बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया, अवध आज बाजे बधैया। रघुरैया अवध बाजे बधैया, जनम लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जनम लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। थोड़ा बड़े हुए, गुरुकुल चले गए विश्वामित्र जी के साथ। ताड़िका सुबाहु जैसे असुरों को मारा, सीता स्वयंवर में गए, धनुष तोड़ के वापस आए और एक शंका है यहाँ पर, लेकिन अब समयाभाव के कारण मैं आपको कल बताऊंगा कि सीता स्वयंवर में दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं था। पता आपको? जब सीता का स्वयंवर हुआ था, अयोध्या को निमंत्रण नहीं था, उसमें पूरे भारतवर्ष को निमंत्रण था। समझ? तो आज ही बता, पीछे थोड़ा 10-5 मिनट आगे चलते हैं। ऐसा हुआ, राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ गया, एक वाटिका थी उनकी सूख गई, तो कई सिंचाई की जल डाला नहीं, हरी हुई। आकाशवाणी हुई, महाराज राजन, जो पतिव्रता नारी अपने स्तन के दूध से इसको सींचेगी तब ये वाटिका हरी होगी। पूरे आर्यव्रत को निमंत्रण दिया गया कि ऐसा ऐसा आकाशवाणी हुई है, तो प्रत्येक राज्य से स्त्रियां आए और अपने दूध से इसको सींचे। अयोध्या में भी निमंत्रण आया तो राजा दशरथ थोड़ा संकोचित हो गए। उन्होंने कहा, अवध मैं चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंश का, अगर माना
कहीं हमारी रानियां गई, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, मन में शंका आ गई ना, तो राजा दशरथ कह नहीं पाए इस बात को, तो बड़े परेशान थे। तो दासी ने पूछा, महाराज आप आजकल बहुत परेशान रहते हैं क्या? अरे उन्होंने कहा तेरे मतलब का, अरे उन्होंने कहा कभी कभी छोटे लोग भी बड़ा काम कर देते हैं, एक बार अपना दुखड़ा बांट दीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात आई है, ऐसा ऐसा पत्र आया है जनकपुरी से। मैंने कहा भाई इतनी छोटी बात में आप जो है नाराज हो रहे हैं? अरे पत्र में लिखा क्या है? तो रानी तो नहीं लिखा है ना, उसमें लिखा है कोई भी नारी, नारी में मैं भी आती हूँ, रानी भी आती है, इसलिए ऐसा करो अयोध्या का जो प्रतिनिधित्व है मैं कर लूंगी, मैं चले जाती हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं दासी हूँ। अयोध्या से दासी आई थी, दासी कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर माना वो वाटिका हरी हो गई तो हमारा अयोध्या का नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। बोला वहां की रानियां तो छोड़िए, दासियां भी पतिव्रता होती हैं। दशरथ ने कहा अब ठीक, हाँ ये ठीक कहा। अयोध्या से दासी चले गई। अब जब अयोध्या का प्रतिनिधित्व आया, दासी, मैं राजा दशरथ की दासी अयोध्या का प्रतिनिधित्व कर यहाँ पहुंची। राजा दशरथ बड़े स्तब्ध, जनक बड़े स्तब्ध रहे, लेकिन वहां पत्र में स्त्री लिखा था, ठीक है, तो हम रोक भी नहीं सकते थे। तो उस दासी ने भगवान से विनती करी कि हे प्रभु, हे गोविंद, मन वाणी कर्म से कायेन वाचा मनसक्रमेण बुद्ध्यात्मतम माम मनस्वभाव, अगर मैंने जीवन में अपने पति के अलावा पर पुरुष की छाया भी देखी हो तो मैं अभी समाप्त हो जाऊं, अन्यथा हे गोविंद मेरे दूध से यह वाटिका हरी हो जाए। भगवान का चिंतन किया, प्रभु को याद किया, जैसे ही उसने अपने स्तन के दूध की धार वहां मारी, वो वाटिका हरी हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अयोध्या का नाम त्रिलोक में आ गया। तो महाराज ये बाप रे बाप, अयोध्या की तो दासियां भी पतिव्रता होती हैं, नाम कमा के वो दासी वापस आ गई। अब जिस दिन राजा जनक की बेटी का स्वयंवर था, जनक को वो घटना याद थी। निका कहीं राजा ने अपना दास भेज दिया ना स्वयंवर में, तो मेरी बेटी तो दासी बन जाएगी, इसलिए अयोध्या को निमंत्रण नहीं दिया। देखिए ना, वो भाई था रामचंद्र भगवान की। तब वहां पहुंच गए भगवान बिना निमंत्रण के। तो ये कारण था अयोध्या को निमंत्रण नहीं। उसके बाद भगवान ने कई लीलाएं करी, रावण जैसे दुष्ट का संहार किया, अहिल्या को तारा, गौतम नार अहिल्या तारी। मानव शरीर था, तमाम मर्यादाओं के अंदर रह करके सारा कर्म किया। उसके बाद अंततो गत्वा भगवान इस लोक से चले गए। अब आगे कह रहे हैं भगवान परशुराम जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया जिन्होंने, और अधमी क्षत्रियों के द्वारा आतताई, आतताई मैंने आपको बताया कौन होते हैं आतताई, तो आतताई क्षत्रियों से इस पृथ्वी को जीत करके 21 बार दान किया अपने गुरुदेव को। उसके बाद स्वयं महेंद्र पर्वत पर रहे। अब आगे कह रहे हैं कि राजन द्वापर का समय आ गया। द्वापर के 9वां स्कंद समाप्त होता है, 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। गोभूत्वा त्रिमुखी खिन्नी क्रदन्ते करुणा विभो उपस्थितान्तकी तस्मै व्यसनं स्वयंवच। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भार हो गया पृथ्वी पर, बहुत ज्यादा, बहुत दुखी है। ब्रह्मा जी की शरण में गई, बोला प्रभु अब मुझसे बाहर सहन नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए कृपा करके कुछ उपाय बताओ। सारे देवता भगवान के घर गए, वैकुंठ गए, तो भगवान की स्तुति करी। नील सूत्र और पुरुष सूत्र का पाठ होता है, सहस्त्र शीरखा, वेद में सब सहस्त्र शीरखा पुरुष का नील सूत्र कहते हैं उसे। तो उस पाठ से भगवान की स्तुति की गई। उसके बाद भगवान ने कहा वसुदेवे ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुष पर
जनिष्यन्ते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान आकाशवाणी से कह रहे हैं अब, अरे मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, वसुदेव के घर में आ रहा हूँ। साक्षात अवतार नहीं बोला, यहाँ अवतारी है वो। वसुदेव गृहे साक्षात, मैं अवतार में नहीं आ रहा हूँ, अवतारी आ रहा हूँ। बहुत खेल हो गया, अब मैं स्वयं आ रहा हूँ। तुमने क्या करना है? जनिष्यन्ते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रिया। ये देवताओ, तुम गोकुल में जाकर के ग्वाल और गोपियां बनो। तुम्हारी स्त्रियां गोपी बनेंगी और तुम ग्वाले बनोगे। जाओ, मैं आ रहा हूं। वहां से पृथ्वी आश्वासन लेके निकल पड़ी और यहाँ मथुरा मंडल में अब वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हो रहा है। विवाह संस्कार संपन्न हुआ। चचेरी बहन थी। विवाह में ये परंपरा है महाराज की बहन को छोड़ने के लिए भाई जाता है, होता ना सर, उसके घर तक। तो कंस चचेरा भाई था, बहन को लेके जा रहा था। मार्ग में आकाशवाणी होगी, अस्याष्टमे गर्भ हो, तेरे तो 8वीं गर्भ से मारा जाएगा। कंस असुर था, उसने कहा मैं इसको यही मार देता हूँ, 8वां होगा ही नहीं। वसुदेव जी ने समझाया उसे, जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्मा मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। इसलिए हे वीर, ये कार्य संभव नहीं है। जो भी मेरे पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। अब देवकी जो है ससुराल गई। 1 वर्ष बीत गया। देवकी का पहला बेटा हुआ। वसुदेव जी अपने पुत्र को अपने वचनानुसार कंस के पास ले गए। कंस राजा बन चुका था। कंस ने देखा कि ये मेरा भांजा है, बोला इसे नहीं मारूंगा मैं, ठीक है ना, तो वापस कर दिया। वसुदेव सोच रहे कि कंस का हृदय कैसे बदल गया। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कंस, ओहो तू तो बड़ा मूर्ख है। अरे पहला 8वां हो सकता, 8वां पहला हो सकता, विष्णु का कोई भरोसा नहीं है, सोच ले। कंस आसुरी था। उसने तुरंत गया, देवकी के पहले पुत्र को मार दिया और देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। जैसे ही शंकरषण भगवान वैष्णव धाम शेषनाग भी देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ में आए, तो एक तरफ देवकी को हर्ष हुआ कि मेरा 7वां गर्भ है, लेकिन दूसरी तरफ भय हो गया भाई का, कंस का। अब 7वां गर्भ बढ़ते गया। जैसे धीरे धीरे बढ़ा तो 7म मास जब पूरे हुए, तो 7म मास पूरा होने के बाद 8वां महीना लगा, तो 8म मास पूर्ण हो रहा है। तो महाराज 9 मास में ये गर्भ किया। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। बोलो संकर्षण भगवान के। इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ गया। और कंस को बोल दिया देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। अब यहाँ रोहिणी के गर्भ में बलराम जी पहुंच गए। इनका जन्म यहाँ हो गया। बोलो बलराम महाराज की। वसुदेव जी का 7वां बेटा वहां जन्म ले लिया। अब 8वां गर्भ देवकी को हो गया। फिर वही बात आई, जैसे 8वां गर्भ हुआ देवकी हर्ष करने लगी और मन ही मन रोने लगी। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। जब कंस को पता लगा कि देवकी का क्या हो गया है, 8वां गर्भ हो गया है, तो पहरेदार बढ़ा दिए, बेड़ियां बढ़ा दी और कह दिया कि जो देवकी के 8वें पुत्र की सूचना मुझे देखा तो उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीने भगवान को पूरे हो गई। अब देखा भगवान ने कहा यार ये हर बार जो है मेरे भाइयों को मार रहा था, इस बार मैं कुछ इसके साथ खेल खेलता हूँ। क्या करूंगा? ऐसा खेल खेलूंगा इसको पता नहीं चलेगा।
अब भगवान को माता के गर्भ को 8वां महीना प्रारंभ हो गया और कंस की चिंताएं बढ़ने लग गई। अब भगवान ने तैयारी कर ली आने की। ने कहा कंस को पता था अभी 2 महीने बच्चे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं कुछ अलग करूंगा। भाद्र महीना आया, अष्टमी शुभ तिथि भादो मासा, अष्टमी भादो मासा, हाथ उठाई सभी। अष्टमी तिथि शुभ भादो मासा, अष्टमी तिथि शुभ भादो मासा, अरध रात सुचि भयहु प्रकाशा, भगवान की जय। अब अष्टमी तिथि आई, भादो का महीना, तो यहाँ बैठ भी जाओ, आओ प्रभु आओ बैठ भी जाओ, हो गई आधी रात अब तो दर्शन दे जाओ, हो गई आधी रात अब तो दर्शन दे जाओ, आओ प्रभु आओ बैठ भी जाओ, आओ प्रभु आओ बैठ भी जाओ, आओ प्रभु यही भी देखें सब गेट पर चंद्र भगवान
कृष्णचंद्र भगवान की। सरस्वती तु पंचरासो देशे भवत्। ओम असुनाति असुना पृच्छतां पुरुषत्वरो गन्धस्ते सोमवतो मदाय रसो अच्युतः मधुमाखन चुरैयाति वस्त्रां तस्मादस्वा अजायन्तै महाराज नंद के घर में छोड़ के आ जाना और वहां से कन्या को ले आना। अब समस्या ये कि जाएंगे कैसे? सारी चीजें बताई, भगवान बाल रूप में आ गए। अब देवकी ने अपने बेटे को गोदी में लिया तो कल्पना कीजिए माँ के सामने बच्चा अभी जन्म ले रहा है, अभी जा रहा है। जा रे मेरे बेटे, जा रे मेरे बेटे, तू यमुना के पार, यशोदा का तुझको मिलेगा वहाँ प्यार। जा रे मेरे बेटे, जा रे मेरे बेटे, यमुना वहीं जाके रो, वहीं जाके रोना, वहीं जाके रो।
सच्चिदानंद भगवान की जय। तो महाराज कल के दिवस में भगवान का बहुत सुंदर कथा है इनकी का। नामकरण संस्कार, जन्मोत्सव, बाल लीला, माखन चोरी, क्योंकि कन्हैया की लीलाएं बड़ी नटखट है, क्योंकि वो क्या है स्वयं नटखट है। तो जो स्वयं नटखट है तो इसकी लीलाएं भी इसके विषय में बताऊंगा मैं। बड़ा रहस्य है इसके पीछे। और चीज की चोरी नहीं करी भगवान ने, वस्त्र चुराए उस पर भी रहस्य है, और माखन की चोरी की, ठीक है ना। तो अब जलीन शीतलीकरण, तो उसको जल से शीतल कर किया जाता है तब पता चलता। जलीन शीतलीकरण पुष्पेन देवता अभिवंदन, पहले भगवान को फिर हम। चलिए अब बड़ा यार जग गई या आरती आगे बढ़ाइए। पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर। ॐ ज्योतिर्हारि प्रचरन्तु हस्तानि कायेन वाचा मनसक्रमेन्द्र बुद्ध्यात्मकं वाङ्मनस्वभाव करोमि अत्यं सकलं परस्मै नारायण।